और जो जितना प्रकट करे कि वो प्रसन्न है, उसके बारे में जान लीजिएगा कि वो आनंदित तो नहीं ही है, प्रसन्न भी नहीं है, वो वास्तव में भीतर से दुखी है। प्रसन्नता का मुखौटा और होता क्या है? दुख को ढकने की एक नाकामयाब साजिश। ये साजिश वही करता है जो मन की मूल प्रकृति के बारे में अज्ञानी होता है, जो मन की द्वैतात्मक प्रकृति को समझता नहीं है, जो सुख को दुख से भिन्न जानता है, जो सुख और दुख की हकीकत नहीं जानता, वही दूसरों को ये प्रदर्शित करने में लगा रहता है कि मैं तो सुखी हूं। और जब वो दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है कि मैं सुखी हूं, तो उसके इस प्रदर्शन के भुलावे में, बहकावे में आते भी कौन है? उसी के जैसे अज्ञानी लोग जो मन को नहीं जानते। तो एक अज्ञानी दिखा रहा है कि वो खुश है और दूसरा अज्ञानी उसकी खुशी को देखकर माने ले रहा है कि वो पहला व्यक्ति खुश है। आपने कितने अवतारों को मूर्तियों में हंसते हुए देखा है, जरा बताइएगा? राम, कृष्ण, बुद्ध, इनको मुस्कुराता पाते हैं? इनको मूर्तियों में भी क्या पारंपरिक रूप से हंसता मुस्कुराता प्रदर्शित किया जाता है? जहां कहीं भी इनको निरूपित किया जाता है, क्या प्रसन्न निरूपित किया जाता है? हमें खुशी के टेम्पलेट दे दिए गए हैं, हमें खुशी की ढर्राबद्ध परिभाषाएं दे दी गई हैं। ऐसा करोगे तो खुश रहोगे, इतना खर्चा करोगे तो इस तल की खुशी मिलेगी, थोड़ी और खुशी चाहिए तो भाई थोड़ा और रोकड़ा निकालना। कोई नहीं पूछता कि खुशी चाहिए ही क्यों, क्योंकि किसी को भी सही जीवन शिक्षा नहीं दी गई है, क्योंकि किसी को भी यह बताया ही नहीं गया है कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। सुख तो भ्रम है, झूठ है। सुख तो दुख का ही और तनाव का ही दूसरा नाम है। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है और आनंद है, और मुक्ति का अर्थ होता है सुख से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है सुख दुख दोनों से मुक्ति। चूंकि हमारी जीवन शिक्षा गलत है, इसीलिए हमारी पूरी जीवन व्यवस्था ही गलत हो गई है, और नतीजा उसका निकल रहा है व्यर्थ जाता जीवन और मनोरोगों में भीषण बढ़ोतरी।